भूत आया, उठा करके जय जय सीताराम कर दिया, खा गया। कल्प वृक्ष की छाया में जो संकल्प करे, भगवान तो कल्प वृक्षों के भी कल्प वृक्ष हैं। कहने लगे चंदन भी मिलेगा। सामने की तरफ देखा, 3 जगह से टेढ़ी एक कुबड़ी स्त्री चली आ रही है। उसके सामने जाकर के भगवान कहने लगे, कातम वरोड़ वे तदुहानु लेपनम कस्यांगने वा कथयस्व साधुना। सुंदरी, तेरे हाथ में सोने के पात्र में मुझे चंदन दिखाई दे रहा है। देखिए 3 जगह से टेढ़ी, कुरूपा, कुब्जा, पूरे मथुरा नगरी में सब इसकी हंसी उड़ाते थे, इसकी कुरूपता का उपहास करते थे। लेकिन आज कुब्जा को जीवन में प्रथम बार अपने लिए सुंदरी शब्द का संबोधन सुनने को मिला, वो भी उसके द्वारा जिन भगवान से बढ़कर के दूसरा कोई सुंदर नहीं है। इसका मतलब दूसरों को सम्मान कौन देता है? जिसके पास सम्मान होता है वही तो दूसरों को सम्मान देता है। आपके पास जो वस्तु होगी वही वस्तु तो आप दूसरों को देंगे। भगवान कुब्जा से कहने लगे, तेरे हाथ में सुवर्ण पात्र में मुझे चंदन दिख रहा है, क्या चंदन दे सकती हो? कुब्जा कहने लगी, भगवान वैसे तो मैं कंस की दासी हूं, मेरे हाथ का चंदन कंस को बहुत पसंद है, लेकिन आप मेरे सामने पधार करके मुझसे चंदन मांग रहे हैं। कुब्जा कहने लगी, भगवान चंदन तो आपको समर्पित है ही, ये चंदन वाली भी आपको समर्पित है। कुब्जा का समर्पण धन्य है। हम लोग भगवान को थोड़ा बहुत समर्पित करके बहुत कुछ बचा लेते हैं, लेकिन कुब्जा ने कुछ बचा करके नहीं रखा, सर्वस्व का समर्पण कर दिया। चंदन के द्वारा कुब्जा ने भगवान का श्रृंगार किया, और भगवान का सिद्धांत है ये अथा माम प्रपद्यन्ति। भगवान कहते हैं जो मेरा श्रृंगार करता है मैं उनका श्रृंगार करता हूं, जो मेरे नाम की माला जपते मैं उनके नाम की माला का जप करता हूं। कुब्जा के पैर में एक पैर रखा, एक झटका दिया तो 3 जगह से टेढ़ी कुरूपा कुब्जा बिल्कुल सीधी सुंदरी नारी बन गई। ये कुब्जा है हमारी बुद्धि। कुब्जा तो केवल 3 जगह से टेढ़ी है और हमारी बुद्धि तो कुटिलता से भरी है। अगर बुद्धि का टेढ़ापन दूर करके बुद्धि को सुंदर बनाना है तो भगवान के सौंदर्य का चिंतन करना चाहिए। कुब्जा को वरदान देकर के भगवान आगे बढ़े, नगरवासियों से पूछ करके कंस के सभा मंडप में प्रवेश किया और वो भयंकर धनुष करेण वामेन सलील मुद्रितम अनायास बाएं हाथ से उठाया और बीच से ऐसे तोड़ा जैसे हाथी गन्ने को तोड़ देता है, उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। धनुष के टूटने की भयंकर ध्वनि चारों तरफ फैल गई। कंसस्त्रास उपागमत, अंतःपुर में कंस ने सुना तो कांप गया। कंस के सैनिक अस्त्र शस्त्र लेकर के मारने को दौड़े तो कृष्ण बलराम ने धनुष के दोनों टुकड़ों के द्वारा ही कंस के सैनिकों को मार भगाया। लौट करके नंद बाबा के पास आए, रात्रि का समय हुआ, नंद बाबा ने ग्वाल वालों को बिठाया, भोजन परोसा, ग्वाल वाल भोजन करने लगे। कन्हैया ने एक ग्रास उठाया, अपने मुख तक ले गए, लेकिन हाथ का ग्रास छूट करके नीचे गिर पड़ा। कृष्ण के नेत्र भर गए, रोने लगे भगवान। नंद बाबा कहने लगे, लाला मैं समझ रहा हूं तुझे अपनी मैया यशोदा की याद आ रही होगी। आज तक कभी भी तू अपनी मैया यशोदा से अलग नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक दो दिन बाद हम वापस लौट करके वृंदावन चलेंगे ही, भोजन कर लो। रोने लगे भगवान, कहने लगे नहीं बाबा, आज मेरे बिना मेरी मैया यशोदा ने भी तो नहीं खाया होगा, भूखे ही सोए भगवान। रात्रि व्यतीत हुई, सवेरा हुआ, आज कंस का धनुष यज्ञ संपन्न होने वाला है। बहुत विशाल सभा मंडप का निर्माण हुआ है। कंस का पूरा सभा मंडप राजाओं महाराजाओं से, स्त्री पुरुषों से खचाखच भरा है। सबके बैठने की अलग अलग व्यवस्था है, स्त्रियों के बैठने की व्यवस्था अलग, पुरुषों के बैठने की व्यवस्था अलग, राजाओं महाराजाओं के बैठने की व्यवस्था अलग।
सबसे ऊंचाई पर एक मंच है, उस मंच पर सिंहासन है और कंस सिंहासन पर बैठा है। सभी शांत हैं, जैसे किसी की प्रतीक्षा हो रही हो। ग्वाल बालों के सहित नंद बाबा उपहार सामग्री को लेकर के कंस के सभा की ओर चल पड़े। कृष्ण बलराम कहने लगे, बाबा आप चलिए, हम बाद में आएंगे। नंद बाबा सभा मंडप में प्रवेश करके कंस के सामने उपस्थित हुए। उपहार सामग्री कंस के सामने प्रस्तुत कर दिया, लेकिन कंस के नेत्र खोज रहे हैं कृष्ण बलराम को। नंद बाबा से प्रश्न कर दिया, आपके दोनों पुत्र नहीं दिख रहे हैं। नंद बाबा कहने लगे, महाराज थोड़ा पीछे आ रहे हैं। एक स्थान पर ग्वाल बालों के सहित नंद बाबा बैठ गए। सभा मंडप के द्वार पर कंस ने कुबलिया पीठ हाथी को खड़ा करवा दिया और हाथीवान को सिखा दिया, जैसे ही कृष्ण बलराम आए उनको हाथी के द्वारा कुचलवा करके मरवा देना। हाथी खड़ा है सभा मंडप के द्वार पर। कृष्ण बलराम ने आकर के देखा तो हाथीवान से कहने लगे, भैया जरा हाथी को एक तरफ हटा लो, नो चेत शकुंजरम तो अद्य नयामियम साधनम, नहीं तो हम हाथी के सहित तुमको स्वर्गधाम पठा देंगे। लेकिन वो तो सिखाया हुआ था। उसने भगवान की तरफ हाथी को दौड़ाया, भगवान ने हाथी के मस्तक पर एक मुक्का जमाया, हाथी बेहोश हो गया। भगवान उसके नीचे ही छिप गए। थोड़ी देर में जब हाथी होश में आया, क्रोध में भरा हाथी दौड़ा, भगवान ने उसकी पूंछ को पकड़ करके घुमा करके एक पटकना लगाया तो जैसे ककड़ी छितरा जाए। कुबलिया पीठ हाथी का वध हुआ। कंस के सैनिक दौड़ पड़े, लेकिन कृष्ण बलराम के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, तो हाथी के दोनों दांतों को ही उखाड़ लिया। उसके द्वारा ही कंस के सैनिकों को मार भगाया। बहुत पहले हमारे भारतवर्ष में एक अंग्रेज आया। उसने कहा, हम हिंदुओं के सभी देवी देवताओं का चित्र देखना चाहते। उसे दिखाया गया, लेकिन वो कहने लगा, हिंदुओं के जितने देवी देवता हैं सब डरपोक हैं, क्योंकि अस्त्र शस्त्र सबने धारण कर रखा है। और भाई अस्त्र शस्त्र तो वही धारण करता है जिसे किसी से भय होता है। लेकिन जब उसके सामने भगवान कृष्ण का चित्र प्रस्तुत किया गया तो बड़ा प्रसन्न हुआ। कहने लगा, हाँ ये सबसे अच्छा है, क्योंकि ये चैन की बंशी बजा रहा है, इसे किसी से कोई भय नहीं।